Hello everyone. Now we have to learn goodwill treatment. ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में सबसे पहले आपको फॉर्म की गुडविल दी होगी। अगर फॉर्म की गुडविल नहीं दी होगी तो आपको फॉर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। जब आपकी फॉर्म की गुडविल आ जाएगी तो इसमें आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर जर्नल एंट्री आपकी पास होगी गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। और मेनली गेन कौन करता है? रिमेनिंग पार्टनर। तो गेनिंग की जगह हम ये भी ले सकते हैं रिमेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। आया समझ में क्या करना है हमें? सबसे पहले आपको फॉर्म की गुडविल निकालनी है और अगर निकलाई थी है तो सीधे फॉर्म की गुडविल ले लोगे। उस फॉर्म की गुडविल को आपको सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो से मल्टीप्लाई करना है। सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो सबको निकालते बनता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अगर पॉजिटिव आया तो सेक्रीफाइस, नेगेटिव आया तो गेन। इसके बाद आपकी जर्नल एंट्री जो पास होगी वो होगी गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो ज़्यादातर गेन हमेशा रिमेनिंग पार्टनर्स ही करते हैं, इसीलिए हम उसकी दूसरी एंट्री ये भी बना सकते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स डेबिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर। आई बात समझ में सबको कैसे करना है? तो अब हम सम चालू करें। So see now beta how to do the numericals. Now they have given Mathur question number 11. Okay, Mathur, Kansal and Bansal, they were three partners. Ratio 2:5:3. 2/10, 5/10, 3/10 given. That means 2:5:3. Kansal retires and goodwill is of the firm is calculated. मतलब goodwill firm की दी हुई है आपको 24,000. No goodwill appear in the book. न्यू रेशो आपको दिया हुआ है 3:2. सबसे पहला काम हम क्या करेंगे बेटा? हमें निकालना है आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो। जो कैसे निकलता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। नेगेटिव आंसर आएगा तो गेन आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा तो सेक्रीफाइस आएगा, या फिर न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। पॉजिटिव आएगा तो गेन आएगा, नेगेटिव आएगा तो सेक्रीफाइस। मेनली बुक में आपको ये रेशो दिया गया है क्योंकि यहाँ हमें गेनिंग निकालना है। मेनली गेनिंग ही निकलता है तो गेनिंग पॉजिटिव आना चाहिए, इसलिए हम न्यू माइनस ओल्ड लेते हैं। और फोर्थ चैप्टर जो हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पढ़ा था तो उसमें मेनली सेक्रीफाइसिंग निकालना रहता है, इसीलिए पॉजिटिव सेक्रीफाइस आता है तो ओल्ड माइनस न्यू करते हैं। तो सबसे पहले अब हम माथुर का निकाल रहे हैं। माथुर का ओल्ड रेशो दिया है 2/10, न्यू रेशो दिया है 3/5। कंसल का तो निकालेंगे ही नहीं क्योंकि वो तो रिटायर हो रहा है, मीन सेक्रीफाइस कर रहा है। बंसल का निकालेंगे 3/10 माइनस 2/5। एलसीएम लिया, आपका एलसीएम कितना आ गया? 50। 10 माइनस 30 दैट इज माइनस 20 अपॉन 50। ऐसे ही 50, 15 माइनस 10, 20 माइनस 5/50। तो अभी मैंने ओल्ड माइनस न्यू लिया है
तो मेरा 20:5, जिसको और स्मॉल करें तो 4:1, क्या आ गया? गेनिंग रेशो। आप लोग बताओ, आप लोगों को कौन सा यूज करना है, ओल्ड माइनस न्यू की न्यू माइनस ओल्ड? इतना सबको समझ में आया? यस मैम। अब यस। हमने जर्नल एंट्री बनानी है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो गेन कौन कर रहा है? माथुर। और बंसल। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? कंसल। तो एंट्री बन जाएगी माथुर कैपिटल अकाउंट डेबिट, बंसल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कंसल। अभी मैंने आपको लिखवाया फर्म की गुडविल। फर्म की गुडविल 24,000 है, उसमें आपको गेनिंग रेशो का मल्टीप्लाई करना है। तो ये पूरा एज इट इज फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 20/50। तो आपका आ जाएगा 9600। फिर ऐसे ही 24,000 5/50 24,000। तो अब आप दोनों को ऐड कर लीजिए, तो आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी। एक ये तरीका होता है, एक तरीका और सिखा दे रही हूँ, तो दोनों में से आपको जो इजी लगे आप वो कर सकते हो, क्योंकि टॉपिक में बस इतना ही है और कुछ नया नहीं है। तो एक तरीका ये है कि फर्म की गुडविल से आपको पूरा एज इट इज फ्रैक्शन गेनिंग का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फिर उनको ऐड करके सेक्रीफाइसिंग को दे दोगे। एक तरीका और समझा रही हूँ, ये समझ में आ गया सबको? यस मैम। जल्दी से लिखो, फिर मैं रब करूं बेटा। नाउ सी ऑल्टरनेटिव मेथड कैसे करना है। आपको सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो को निकालना ही पड़ेगा, जो आपका कितना आया 4:1। ठीक है, ये रब कर रही हूँ इतना पोर्शन सेक्रीफाइसिंग गेनों का पार्ट। इस मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको फर्म की गुडविल को रिटायरिंग के शेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो गुडविल आएगी उसको आपको गेनिंग रेशो में बांटना पड़ेगा। फर्म की गुडविल है 24,000, रिटायरिंग का शेयर है 5/10, तो ये आ गया 12,000। अब 12,000 को आप गेनिंग रेशियो में बांट दो 4:1, तो आपका क्या आ जाएगा 2400 and 9600। जर्नल एंट्री तो वही होनी है, बस वर्किंग आई हैड चेंज। So whichever method is suitable for you, that method you can prefer. Clear now? Both the methods are clear now? क्या एक सम और प्रैक्टिस कर लें और बताओ कौन से मेथड से करना है। फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड। सेकंड मेथड ज़्यादा सुटेबल रहेगा, सेकंड ना? ओके, सो बी रेडी विथ सेकंड क्वेश्चन नाउ। See, now next question is Meena, Reena and Tina are partners. Meena, Reena and Tina are partners. Ratio 2:1:1. Goodwill
of firm is given 48,000 and new ratio is given 3:1. बताओ सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं बेटा? सबसे पहले क्या करना है? सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालना है। रिटायर कौन हो रही है? रिटायर को कौन हो रही है? टीना। तो ओल्ड माइनस न्यू यूज करूं कि न्यू माइनस ओल्ड यूज करूं? न्यू माइनस ओल्ड यूज कर रही हूं ताकि पॉजिटिव आएगा। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू गेनिंग रेशियो। तो न्यू रेशियो मीना का है 3/4, ओल्ड रेशियो है 2/4, दैट मीन्स 1/4। रीना का ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो है 1/4 और ओल्ड है 1/4, मतलब 0। तो अकेला गेन कौन कर रहा है? अकेली गेनिंग कौन कर रही है? मीना। फिर आपको अभी बताया फर्म की गुडविल में आपको सबसे पहले रिटायरिंग शेयर को मल्टीप्लाई करना है। 12,000 आया, इसको हमें गेनिंग रेशियो में बांटना है। तो गेन अकेली मीना कर रही है तो पूरा मीना को ही मिल जाएगा। जर्नल एंट्री सीखी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो गेन कौन कर रहा है? मीना। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीना, सॉरी टू टीना जो सेक्रीफाइस कर रही है। और ये 12,000 पूरा मीना को मिलना है, तो वही टीना को भी मिल जाएगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? इट्स क्लियर? Yes, ma'am. See now in question 16, A1 PQR partners equal ratio. Goodwill already appear. Goodwill already appear दी गई है 30,000 और goodwill on retirement, गुडविल वैल्यूड लिख दे रही हूँ, वैल्यूड दी गई है 72,000। सबसे पहले तो बताओ इसमें न्यू रेशियो दिया नहीं है और रिटायर कौन हो रहा है? आर। न्यू रेशियो दिया नहीं है तो गेनिंग रेशियो क्या होगा? बताइए। PQR पार्टनर्स 111, आर रिटायर, गेनिंग रेशियो क्या होगा? 1:1। अगर कुछ नहीं बोला होता तो हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधे आपके पास गेनिंग रेशियो आ गया 1:1। तो गेन कौन कर रहा है? PNQ। तो बताओ जर्नल एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग होती है तो गेन कौन कर रहा है? P's capital account debit, Q's capital account debit, R's. यस, तो हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी P's कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू R कैपिटल अकाउंट। अब बात है अमाउंट क्या डालें। तो ये जो वैल्यूड वाली है ये रिटायरमेंट की गुडविल है। तो आपने अभी सीखा फर्म की गुडविल में जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके शेयर को मल्टीप्लाई करो, जो आया उसको गेनिंग रेशियो में बांट दो,
तो हम ये अमाउंट वहां लिख देंगे। एक एंट्री क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम? इट्स क्लियर टू एवरीवन? Yes, miss. अब गुडविल ऑलरेडी अपियर हमने एडमिशन में भी सीखा था। गुडविल ऑलरेडी अपियर होती है तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल। क्या होती है? Old partners to goodwill. तो ओल्ड में पी क्यू आर तीनों ही ओल्ड पार्टनर हैं, तो इसके लिए हमारी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी? पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और ये जो गुडविल है ये ओल्ड रेशो में बढ़ती है, तो ओल्ड रेशो क्या है? 1:1:1, तो उसमें बांट दिया आपने। नाउ इट्स क्लियर? Please repeat. गुडविल ऑलरेडी अपेयर जब भी दी होगी तो आपको फिक्स याद रखना है, आपकी जर्नल एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल। तो ओल्ड पार्टनर्स हमारे कौन है? पी क्यू आर सारे ओल्ड पार्टनर्स हैं, तो वो डेबिट हो जाएगा टू गुडविल, जो गुडविल दी हुई है। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट किस में करते हैं? ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड रेशो 1:1:1 है, इसलिए हमने 1:1:1 में 30,000 को बांट दिया। अब आ गया समझ में? Yes, ma'am. Okay. So in this way only goodwill concept is there. You have to do the goodwill properly. Goodwill के sums करने हैं. Okay? Keep studying.